पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कौवा हलाल था या हराम था? टिकटॉक को हराम करार दे दिया। इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। हाउ कैन वन कंट्री प्रोड्यूस सो मेनी रेक्टम्स? उसके अंदर फिर इस्लाम का मसला भी ऐड हो गया। बॉटम लाइन उसकी है कि पाकिस्तान की जो सोच, जिसको पॉवर्टी ऑफ थॉट जो है, वो आप कह सकते हैं। एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज भारतीय यूपीआई के बारे में पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इस पे पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन ले रहा है। और एक पाकिस्तानी बंदे ने ये कहा कि वो भारतीय यूपीआई को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो भारत का चीज़ है और भारत की चीज़ें पाकिस्तान में हलाल नहीं है बल्कि हराम है। तो पाकिस्तान ने यूपीआई को भी हराम घोषित कर दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातचीत कर रहा है कैसे पाकिस्तान में टिकटॉक के खिलाफ फतवा जारी हो चुका है कि टिकटॉक इस्तेमाल करना हराम है और जो भी टिकटॉक इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ ये फतवा है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर भी बातचीत कर रहा है कि पाकिस्तान ने टिकटॉक को भी हराम घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कौवा हलाल था या हराम था? तो अंदर ये डिस्कशन थी। अब जामिया बनूरी टाउन कराची ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया। टिकटॉक फहाशी फैलाने का जरिया है। टिकटॉक ऐप से पैसे कमाना भी हराम और नाजायज करार दिया गया है। इस फतवे में कहा गया है कि टिकटॉक दौरे हाजिर में बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का एक खतरनाक फितना है। इस ऐप का शरई नुक्ते नजर से इस्तेमाल जो है नाजायज और हराम है। ये शरई नाजायज उमूर है और इस ऐप को इस्तेमाल करने वाला गुनाहों में जो है वो मुब्तला हो जाता है। इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है, लिहाजा इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जो है वो नाजायज है। हाउ कैन वन कंट्री प्रोड्यूस सो मेनी रेक्टम्स? तो ये सच है, यहाँ सारे यही है। अभी कराची में बोर्ड के एग्जाम हुए थे, 83% लोग फेल हुए सर। 83% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। 4.5 करोड़ बच्चा कहाँ स्कूल नहीं जाता। समस्या मेरे को ये दिख रही, मैं बार बार सबको वार्न कर रहा हूँ, भाई बहुत जल्दी इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो कुछ कर लो, नहीं तो इनको खाना कौन खिलाएगा। जबरदस्त थ्रॉट प्रोगेटर पाकिस्तान रिवॉर्ड फ्रॉम हाफिज सईद तो हाफिज मुनीर। अरे ये मुल्ला मुनीर तो सबके आगे है भाई, ये सबका बाप है, ये सबका बाप है। ये कोर कमांडरों की मीटिंग बुलाता है, कुरान की आयतें पढ़ते कहता ताली बजाओ, सब ताली बजाओ, वाह 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 वाह, हाफिज साहब क्या पढ़े आप, क्या पढ़े, गजब पढ़े आप। अबे आसिम मुनीर, तुझसे इलेक्शन तक तो मैनिपुलेट नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान का खानदानी काम है, ये तो तुम्हारे कांस्टेबल को भी आता है। तुझसे इलेक्शन तक मैनिपुलेट नहीं हुआ। तू अमेरिका के किस काम का है, तू सऊदियों के किस काम का, तू ईरानियों के किस काम, तू गजवा हिंद करेगा जिसको अपने घर के अंदर इलेक्शन मैनिपुलेट नहीं करना है। तुम्हारा एक ही तो नेशनल स्किल है, योर नेशनल स्किल इज रिगिंग ऑफ इलेक्शंस, मैनिपुलेटिंग ऑफ इलेक्शंस। उसमें भी तू फेल हो गया यार। तू क्या है यार, व्हाट आर यू अप टू भाई? तुझसे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझसे कुछ नहीं होगा। सर सिलेबस ही फेल है, वही कह रहा हूं, सिलेबस ही फेल है और ये बंदा 100% फेल है, 0 बट्टा सन्नाटा है ये। लेकिन दुनिया की जो अक्सर ममालिक हैं, वहाँ पे फौजी हुकूमतें नहीं होती और कभी आ भी जाती है तो सारी उम्र के लिए नहीं बैठ जाती। वहाँ रिपीटेड मार्शल आर्ट्स नहीं लगते। जब पाकिस्तान में रिपीटेड मार्शल आर्ट्स लगे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सोचने का जो अंदाज़ है कौमों का, उसे कहते हैं कि सोच जो है वो मिलिट्राइजेशन उसकी हो गई है। यानी फ़ौज जो है उसकी एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरह की सोच हो गई है। और चूंकि डिबेट नहीं हुई, डिबेट को इनकरेज नहीं किया गया, डिबेट के ऊपर तरह तरह की कतकनें और रुकावटें लगा दी गई, सोचने की आज़ादी नहीं थी। जो भी लोग सोचने लगते हैं वो कहते हैं ये इसमें दायरा लगा हुआ है, ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ब्लू लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ग्रीन लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इधर नहीं कहना है, वो कहना गलत हो गया, ये कहना गलत हो गया, ये कैसे कह दिया, ये कौमी सलामती का मसला है, उसके अंदर फिर इस्लाम का मसला भी ऐड हो गया। बॉटम लाइन उसकी है कि पाकिस्तान की जो सोच, जिसको उर्दू में फ़िक्र कहते हैं, और जो थॉट है, वो बहुत परागंदा है, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कायोटिक है और सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और मुल्क का साइज़ बहुत बड़ा है, 240 से 250 मिलियन की आबादी है, 24-25 करोड़ की आबादी है, लेकिन सोच बहुत कमज़ोर है। इसको पॉवर्टी ऑफ थॉट जो है
वो आप कह सकते हैं। सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी। ठीक है, अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया जी है। जी। तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा। उनको इल्म ज़्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हूँ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, माशाल्लाह। मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप तो हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप, हाँ, अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। बंद करें ना, सभी लोग एतराज करते हैं। एतराज तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मैंने फंसवाना है और इधर कुछ नहीं होता। देखिए वो जो है ना, जो चाहते हैं, जो मालिक हैं पाकिस्तान के, वो नहीं ना चाहते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो जिस बंदे ने कहा कि यूपीआई भारत का है तो इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भारत की मेडिसिन इस्तेमाल क्यों करते हैं या भारत की दूसरी चीज़ें जो दुबई से होके पाकिस्तान आती है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। और जहाँ तक पाकिस्तान को डिजिटल करने का मामला है तो 80% पाकिस्तानी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो बिना बैंक अकाउंट के पाकिस्तान को डिजिटल कैसे करेंगे, ये एक अलग मामला है जो पाकिस्तान को पहले सुलझाना पड़ेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि टिकटॉक को बैन करने का जो मामला है, तो पाकिस्तान कभी भी टिकटॉक को बैन नहीं कर सकता, क्योंकि टिकटॉक उनके माई बाप का है, चीन का, और चीन अमेरिका नहीं है जो पाकिस्तान का छोड़ देगा। अगर पाकिस्तान ने इतने पैसे लेने के बाद जो चीन से पाकिस्तान ने लिए है और हर साल $2 बिलियन के करीब रोल ओवर करता है, इन सब चीज़ों के बाद पाकिस्तान ने अगर उनके ऐप को बैन करने की कोशिश की तो टिकटॉक के खिलाफ कितने फतवे आ जाए, पाकिस्तानी सरकार की हिम्मत नहीं है टिकटॉक को बैन करने की, क्योंकि टिकटॉक के पीछे असल में चीन खड़ा हुआ है। चीन कुछ भी कहेगी, टिकटॉक प्राइवेट कंपनी है, असल में टिकटॉक क्या है ये सबको पता है। टिकटॉक को पाकिस्तान कभी बैन नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।